हेलो फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि आज की जनरेशन में विदाउट इंटरनेट जी पाना बहुत मुश्किल है। हम सब की लाइफ इंटरनेट से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि अब ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। बट क्या होगा जब इसी इंटरनेट के थ्रू कोई आप पर 24 घंटे नज़र रख रहा हो और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी रैंडम इंसान के पास भेज रहा हो, जिससे आपकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। इंटरनेट के फ़ायदे और एंटरटेनमेंट के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका एक ऐसा डार्क साइड भी है जहाँ सारे इलीगल काम से लेकर ऐसी भयानक चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। जो इंटरनेट हम आज यूज़ करते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है सरफेस वेब, जो हम सब नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं और इन्हें एक्सेस करना भी आसान होता है। जिन वेबसाइट्स को आप गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन से आराम से ओपन कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेट्रा। सरफेस वेब टोटल इंटरनेट नेटवर्क का सिर्फ 5% ही है। इसमें किसी भी हैकर के लिए बहुत ईजी है कि आपका अकाउंट हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ले, जो कि हम सब ने अक्सर सुना और देखा भी है। सेकंड कैटेगरी है डीप वेब। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हैक करना बहुत डिफिकल्ट या कह लीजिए इम्पॉसिबल होता है। जितनी भी बड़ी वेबसाइट पे हम अकाउंट बनाते हैं, उनका सारा डाटा कंपनी इसी डीप वेब पे सेव करती है, जिससे वो सारे आईडी और पासवर्ड सेफ रहे। डीप वेब पर काफ़ी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जिसे ड्रग डीलिंग, आर्म डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक पासपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीप वेब में सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ ही होती है। बहुत सारे लोग नॉर्मल काम के लिए भी डीप वेब का यूज़ करते हैं। इनमें पेमेंट्स बिटकॉइन के थ्रू होती है, क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता और इससे पेमेंट करने वाले को अपनी कोई डिटेल भी शेयर नहीं करनी पड़ती है। डीप वेब इंटरनेट नेटवर्क का 95% है। इसे आप गूगल या किसी और ब्राउज़र के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जो वेबसाइट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उनके डोमेन यूजुअली .com या .in पे ख़त्म होते हैं, पर डीप वेब पर वेबसाइट के डोमेन .onion पे ख़त्म होते हैं। अनियन इसलिए क्योंकि जैसे अनियन की एक के बाद एक लेयर्स होती है, वैसे ही इसमें भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ की लेयर होती है, जिससे इसमें किसी को हैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन वेबसाइट को ओपन करने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। जब तक आपको सही वेबसाइट का ना पता हो, तब तक डीप वेब पे ना जाएं, क्योंकि आप इसमें इतनी आसानी से भटक सकते हैं और आपकी लाइफ कितनी डेंजर में आ सकती है, यह आप सोच भी नहीं सकते। थर्ड कैटेगरी है डार्क वेब की। डीप वेब का ही 95% नेटवर्क में से 5 से 10% पार्ट डार्क वेब का है। यहाँ सबसे एक्सट्रीम लेवल की इलीगल और घिनौनी चीज़ देखी और करवाई जाती है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो हर वो इलीगल काम जो कोई इंसान करना या करवाना चाहता है, वो सब डार्क वेब के थ्रू पॉसिबल है। जैसे किसी का मर्डर करवाना, चाइल्ड अब्यूज़, टेररिस्ट आर्म डीलिंग, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना एक्सेट्रा। अगर आपको ये सारी चीज़ें खतरनाक लग रही है, तो मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप ऐसे ही नई चीज़ें जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सारी इलीगल चीज़ें मैंने बताई है, इसके अलावा डार्क वेब के अंदर रेड रूम्स जैसी वेबसाइट भी होती है, जहाँ लोगों को पैसा देकर टॉर्चर या मर्डर करवाया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। बहुत से अमीर लोग उन लाइव स्ट्रीमिंग में बिटकॉइंस डोनेट करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐसी एक स्टोरी है रिचर्ड की। रिचर्ड को नेट सर्फिंग करते हुए डार्क वेब के बारे में पता चलता है। वो टॉर ब्राउज़र के थ्रू डार्क वेब में एंटर करके रैंडमली कोई भी वेबसाइट ओपन करने लगता है। एंड में वो रेड रूम के अंदर एक ऐसी वेबसाइट पे पहुंच जाता है जहां उसे एक ब्लैक स्क्रीन और उसके साइड में एक चैट बॉक्स दिखती है, जहां लोग अलग अलग लैंग्वेज में चैट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ब्लैक स्क्रीन में से एक आदमी दिखाई देता है, जो एक चेयर पे रस्सियों के साथ बंधा होता है। फिर एक दूसरा आदमी एक हथौड़े के साथ मुंह पर काला कपड़ा लपेट कर आता है और बंधे हुए आदमी के मुंह पर 2-3 बार हथौड़ा मारता है। उस आदमी का जबड़ा टूटकर नीचे लटकने लगता है, जिससे वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाता। फिर दूसरा इंसान चैट में पूछता है कि अब इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जवाब में 90% से ज़्यादा लोग उसे मार देने के लिए वोट करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डार्क वेब पे किस तरह के लोग प्लेजर के लिए आते हैं। उसके बाद मास्क वाला इंसान हथौड़े से उसके सीने पे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। ये सब देखकर रिचर्ड काफ़ी घबरा जाता है, पर ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है हु इज़ नेक्स्ट, जिसके बाद स्क्रीन पे 10 से 12 लोगों की पिक्चर आती है और उसमें से एक पिक्चर रिचर्ड की भी होती है। रिचर्ड को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एक एक करके स्क्रीन पे सारी पिक्चर्स कम होती जाती है और लास्ट में 2 लोगों की पिक्चर रह जाती है, जिसमें एक रिचर्ड की होती है। एंड में रिचर्ड की पिक्चर स्क्रीन में से हट जाती है और दूसरे इंसान की पिक्चर रह जाती है। इसके बाद रिचर्ड ने तुरंत डार्क वेब को बंद कर दिया और दोबारा कभी उसने डार्क वेब को यूज़ नहीं किया।
उस दूसरे इंसान का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जब तक हमें डार्क वेब की वेबसाइट्स के बारे में पता ना हो, तब तक उस पे जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट को जब ये सब पता है, तो डार्क वेब को बंद क्यों नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क वेब को हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है और कोई नहीं जानता कि इसको रन कौन कर रहा है। डार्क वेब पे जाने के बाद ये भी पॉसिबल है कि जो कैमरा आपके फ़ोन या लैपटॉप पर है, उसके थ्रू कोई आप पर नज़र रख रहा हो। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि डार्क वेब पर आप लोग कभी ना जाएँ। ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।